हे गाइस, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो अभी बज रहे हैं सुबह के 11। तो आज मुझे बहुत ज़्यादा लेट हो गया उठने में। तो चलिए शुरू करती हूँ मैं अपना आगे का व्लॉग। तो बिस्तर छोड़ने के बाद सबसे पहले मैं नहा लेती हूँ, क्योंकि 12 बजे के बाद उसके बाद फिर मैं नहाती नहीं हूँ। 12 बजे से पहले पहले मुझे नहाना होता है। तो यहाँ पे नहाने के बाद मैं अपने बेटे के लिए बना के चाय दे देती हूँ। वो भी मेरे साथ ही उठी थी। उसके बाद मैं घिया छील लेती हूँ। आज मैं बना रही हूँ कोफ्ते की सब्ज़ी। बहुत ज़्यादा दिन हो गए थे घिया को रखे हुए, कम से कम पूरा एक हफ्ता हो गया था घिया रखा होता फ्रिज के अंदर। फ्रिज का तो काम ही यही है कि सब्ज़ी को ख़राब ना होने दे। तो इसलिए मैंने सोचा आज घिया बना ही लूँ, ज़्यादा ख़राब ना हो जाए। तो घिया खींचने के बाद मैंने इसमें नमक मिलाया था, ताकि जब मैं इसको फ्राई करूँ कोफ्तों को तो ये पानी ना छोड़ें। इसीलिए मैंने इसको नमक मिला के थोड़ी देर के लिए रख दिया था। ये अपना सारा पानी छोड़ देगा। इसको निचोड़ने के बाद मैं इसके अंदर मिला लूँगी बेसन। उससे पहले मैं कर लेती हूँ अपना थोड़ा बहुत ऊपर का काम। जो सुबह चाय वाय पी थी, उसके बर्तन हो रहे थे 2-4, वो बर्तन मांज लेती हूँ मैं। बर्तन तो ज़्यादा सुबह होते नहीं हैं, वैसे भी मैं रात को मांज के ही सोती हूँ। 2-4 ही बर्तन थे, काम ज़्यादा कुछ था नहीं। तो बर्तन वर्तन मांजने के बाद मैं आ जाती हूँ अपनी असली जगह पे, अपनी गैस साफ़ करने के लिए। जो मुझे बहुत गंदी आदत है गैस साफ़ करने की। मैं चलती हुई गैस पे भी गैस साफ़ करती रहती हूँ। ये मुझे बीमारी हो चुकी है गैस साफ़ करने की। मुझे कभी कभी हंसी आती है अपने ऊपर कि मैं गैस कितनी ज़्यादा साफ़ रखती हूँ। 24 घंटे गैस के पीछे पड़ी रहूँगी, हाथ धो के कपड़ा हाथ में लेके खड़ी रहूँगी। जहाँ गैस गंदी हुई थोड़ी सी लग जाऊँगी कपड़ा मारने में। तो गैस साफ़ करने के बाद मैं अपनी परी से आके पूछती हूँ। वो बेचारी अकेले अकेले घूम रही थी। अपने पापा के साथ तो बहुत खेलती है गेम, मेरे साथ खेलती नहीं हूँ ना, तो इसलिए मुझसे ज़्यादा बात भी नहीं करती। वैसे बस खाने के टाइम पे परेशान करेगी। तो यहाँ पे टाइम भी बीतता जा रहा था। मेरे हस्बैंड का फ़ोन आ चुका था कि वो दोपहर में खाना खाने आएंगे, इसलिए मैं उनके लिए कोफ्ते की सब्ज़ी बना रही थी। लाइट नहीं आ रही थी दोस्तों, आधे घंटे से लाइट नहीं थी, तो इसलिए मैंने गेट खोल रखा था। तो लाइट आने के बाद तुरंत मैंने गेट बंद कर दिया था, क्योंकि बंदर आ रहे थे। अभी ततैये घूमते हैं। कल तो ततैया घर के अंदर ही आ गया था। तो अच्छा है किसी को काटा नहीं, इसलिए मैं ज़्यादा गेट नहीं खोलती। ततैया बंदर बहुत ज़्यादा हैं इधर। गेट खोलते ही बस गेट पे खड़े रहते हैं, कब गेट खुले कब ये अंदर घुसे, इसलिए मैं गेट वेट नहीं खोलती। अभी तो सारा काम ऐसे फैला हुआ है। तो मेरी बेटी को मैं पलंग पे लेके बैठी थी, तो उसको एकदम फ़ोन में दिखा कि इसके पापा का फ़ोन आ रहा है। तो यहाँ पे मैंने अपना मसाला पीस के रख लिया था। मसाला पीसने के बाद मैंने तेल गरम कर लिया था। उसके अंदर अपने कोफ्ते फ्राई कर रही थी। तेल में मंदी गैस पे ही मैं कोफ्ते फ्राई कर रही थी, क्योंकि वो कोफ्ते फिर तेज़ आंच में करते हैं तो वो जल जाते हैं। हर बार मैंने कोफ्ते की सब्ज़ी ज़्यादा ही बनाई है, आधी किलो घिया, कभी 1 किलो घिया। तो इस बार मैंने खाली 1 पाव घिया ही लेकर आई थी, उसी की मैंने सब्ज़ी बनाई थी। ज़्यादा बनाती तो 2-2 दिन तक चलती है। ये इतनी बनी है कि शाम तक ख़त्म हो ही जाएगी। 2 जनों में सब्ज़ी बहुत रहती है। 2 जने खाने वाले, 2 ही जने रहने वाले, तो क्या इतना सा खाना पीना बनाऊँ जो बचे और बाद में फिर वेस्ट हो। तो पीछे मेरी बेटी को आप देख सकते हैं, वो क्या कर रही है, मशीन पर बैठी हुई है, चोकोस खा रही है। सारे काम इसके उल्टे ही हैं। मैं इसको पलंग पे बिठा के आई थी कि यहाँ बैठ के अपना चोकोस खा लो, उसके बाद में काम ख़त्म कर लो, फिर हम खेलेंगे। ये मुझसे बिना बताए दुबके दुबके जाके मशीन पे बैठ गई और वहीं जाके चोकोस खा रही है। कोफ्ते फ्राई होने के बाद मैंने रख दी थी कढ़ाई गैस के ऊपर, उसमें थोड़ा सा तेल डालकर। उसके बाद छोंक रही थी मैं उसके अंदर सब्ज़ी। छोटी कढ़ाई मेरी आपको दिखाई दे रही होगी कि वो काली है, पर वो है ही काली। मैं उसको ख़रीद के ही काली लेकर आई थी। कभी आपको ये लगे कि कढ़ाई कितनी गंदी हो रही है, साफ़ नहीं करती, उसका कलर ही ऐसा है। जैसे पीछे से बर्तन होते हैं ना काला, जैसे मेरा हॉट केस रखा हुआ पीछे काला वाला, अब बीच में स्टील है, ये उसी तरह की कढ़ाई है। तो मेरी परी ने चोकोस खा लिया था, तो उसको मैंने पहले थोड़ा ही देकर आई थी, कुछ ज़्यादा देती हूँ तो फिर वो खाती नहीं है। आधा आधा करके देती हूँ। मैं उसको दोबारा देने गई थी, उसको मैंने ठंडे दूध में चोकोस दे दिया था, क्योंकि ये चोकोस था चॉकलेट वाला। इसको गर्म दूध में नहीं, ठंडे दूध में ही डालते हैं। गर्म में डालूँगी तो वो बहुत ज़्यादा भी उसका मतलब पिघल जाएगा, हलवा सा बन जाएगा उसका, इसलिए मैं उसको ठंडे दूध में ही चोकोस देकर आ गई थी। उसके बाद मैंने इसमें अपना मसाला वसाला डाला था, खड़े मसाले डाले थे थोड़े बहुत। उसके बाद उसके बाद पहले मैंने प्याज डाली, फिर उसके बाद मैंने डाला था टमाटर। यहाँ मसाला भूनते भूनते मैं देख भी रही थी, क्योंकि मैंने गेट खोल लिया था। लाइट चली गई थी दोबारा, इसलिए मैंने गेट खोल के काम कर रही थी मैं, क्योंकि घर में अंधेरा बहुत होता है। जो पीछे खिड़की है ना, मैंने वहाँ लगा रखे थे फ्लैक्स, जो मेरे हस्बैंड जिस चीज़ का काम कर रखे थे ना, मैंने वही शीशों पे चिपका रखे थे, क्योंकि बाहर से कोई अंदर कोई देख नहीं सकता बाहर से, इसलिए मैंने उस पर वो चिपका रखे थे। तो यहाँ पे मैंने आटा भी गूँध ही रही थी मैं, साथ ही साथ में सब्ज़ी तो मेरी बन ही रही थी, छुक रहा था, मसाला भुन रहा था, इसलिए मैंने आटा भी मांड लिया था।
कुछ कुछ वर्ड मेरे आपको बहुत अजीब लग रहे होंगे, क्योंकि हम मेरठ के हैं तो मेरी भाषा है ही ये वाली कि जैसे हम कुछ सामान को पलट रहे हैं तो मैं ये बोलती हूँ कि हमने इसको रिता लिया। क्योंकि मैं बहुत सोचती हूँ कि ऐसी भाषा ना बोलूँ, पर थोड़ी बहुत तो एक आध वर्ड निकल ही जाता है। वैसे तो हम दिल्ली की भाषा ही बोलते हैं, पर कभी कभी मुँह से निकल ही जाता है। तो मुझे करने अभी अपने हस्बैंड के कपड़े प्रेस, क्योंकि उन्होंने मना कर दिया, वो नहीं आ रहे खाना खाने। तो मेरा ये आज का व्लॉग यहीं तक। व्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अब मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक के लिए बाय।